हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आपका स्वागत है। ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, आज हमारी जो यूनिट 1 है उसका लास्ट टॉपिक है और कल से मैं आपको नया यूनिट स्टार्ट करूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है 15 मार्क्स का, तो आपको इसको बनाना है। देखिए, हाइपरबोला और इलिप्स के फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा है तो आज का वीडियो आपके समझ में आसानी से आएगा। और मैं आज बहुत फास्ट में पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही टॉपिक हमारा चल रहा है, तो आपके दिमाग में कुछ बातें तो आ ही गई होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो कर्व है, ठीक है ना, जो हमको हाइपरबोला के लिए ट्रेस करना है। तो आपको जैसे क्या दे रखा है कि आपको कोई कर्व को ट्रेस करने के लिए अगर दे रखा है तो आपने क्या करना है, उस जो कर्व है आपका उसको एक जनरल इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। अभी जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को जब आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो आप a b c g f और h की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, डेल्टा की वैल्यू। और डेल्टा की वैल्यू होती है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² होती है। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, जो कितनी आई है, -18 आई है। यानी कि वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो भाई या तो इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला या फिर क्या हो सकता है, पैराबोला, जिसको आगे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, h² - AB का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम h और AB की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो यानी कि h² - AB इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। अब हाइपरबोला निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको याद है, सेंटर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमको जो हमारी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको f लेना पड़ता है, एक फंक्शन मानना पड़ता है। देखिए, तो हमने क्या किया, स्टेप 2 में जो हमारे को इक्वेशन नंबर 1 दी थी उसको हमने fx करके ले लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया, ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया। आप देख सकते हैं किस हिसाब से हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आप लोगों को आई होप कि आता है, कल भी मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ∂f/∂x को 0 लेंगे और ऐसे ही ∂f/∂y को भी 0 लेंगे, जहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है ना। पहली इक्वेशन आ जाएगी 2x + 4y - 2 = 0 और सेकेंड आ जाएगी 4x + 2y + 2 = 0 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को आता ही है। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे -1 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमको क्या करनी है, इस हाइपरबोला की एक जनरल इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, वही जैसा हमने कल इलिप्स के लिए किया था। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर को। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो -1, 1 है, सेंटर तो है नहीं, वो जो सेंटर हमारा मतलब ओरिजिन में तो है नहीं, तो हम लिखते क्या हैं, कलम भी हमने लिखा है, द सेंटर इज़ रिफर टू द ओरिजिन। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, स्मॉल x को कैपिटल X में और स्मॉल y को कैपिटल Y में कन्वर्ट करते हैं, जिसको करने का तरीका होता है कैपिटल X = x - x1 और कैपिटल Y = y - y1। x1 की वैल्यू -1 है तो कैपिटल X की वैल्यू x + 1 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 1 है तो कैपिटल Y की वैल्यू y - क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे को गिवन कर्व की इक्वेशन थी उसमें जो 3 डिग्री वाले टर्म है, ठीक है ना, उनको हम एक साथ रख देंगे, ठीक है ना। और उनको कैसे करके लिखेंगे, स्मॉल x की जगह कैपिटल X और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y लिखेंगे। और जो 1 डिग्री वाले टर्म है उन सब की जगह हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। और c की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा/AB - h² होती है। देखो, डेल्टा की वैल्यू अभी हमने निकाली है पिछले पेज में -18 और h² - AB की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो इसका मतलब AB - h² की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -3, जिसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये वैल्यू +6 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस +6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, -6। अब क्योंकि हमको जनरल इक्वेशन चाहिए तो -6 को हमने 1 बनाना है, तो हम -6 से डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी -1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 4/6 एक्स वाई माइनस 1/6 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रखना है यहाँ पर एक्स और वाई कैपिटल होने चाहिए। अब इसको हम एक जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे। तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। ये सब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं। कैपिटल एक्स और क्या है, कैपिटल वाई हैं। तो यहाँ से हम ए बी और एच की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब क्यों हमने कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल एच की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि इससे ही हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ क्या निकालेंगे, एक्सेस निकालेंगे। लेंथ ऑफ एक्सेस का फॉर्मूला कल भी इलिप्स के लिए हमने देखा है, वो क्या था, ए बी माइनस एच स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ पर हम कैपिटल ए बी और कैपिटल एच की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने डिटेल में इसको सॉल्व भी किया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आर की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आर की वैल्यू 6 आ जाएगी और एक आर स्क्वायर की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहीं पर मेन डिफरेंस है इलिप्स और हाइपरबोला में। इलिप्स में आर की जो दोनों वैल्यूज होती हैं, बोथ वैल्यूज जो आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं। और हाइपरबोला में देखिए आर की एक वैल्यू पॉजिटिव आई है और दूसरी वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर की वैल्यू -2 है तो आर की वैल्यू तो कुछ ऐसी होनी चाहिए ना, -2। बट ये इस तरीके से हम इसको नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आती है हमारे पास, जैसे -2 है उसको मॉड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 आ गई। तो देखिए कि बस यही एक अंतर है इलिप्स और हाइपरबोला में, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने एक वैल्यू तो R1 ले लिया और दूसरी वैल्यू क्या ले ली, R2 ले ली। दूसरी वैल्यू क्या ले ली हमने, R2 ले ली। तो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई है, जिससे हम अब देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस निकाल लेंगे। कल हमने ट्रांसवर्सल की जगह क्या लिखा था, मेजर लिखा था, ठीक है ना। और मेजर के लिए 2R1 लिखा था और माइनर के लिए क्या लिखा था हमने, 2R2 लिखा था। ये किसके लिए लिखा था हमने, इलिप्स के लिए लिखा था। आज हम मेजर एक्सेस को ट्रांसवर्सल कह देंगे और कंजुगेट एक्सेस और माइनर को क्या कह देंगे, कंजुगेट एक्सेस कह देंगे। तो यहाँ से ट्रांसवर्सल एक्सेस की वैल्यू 2√6 आ जाएगी और कंजुगेट एक्सेस की कितनी आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। यहाँ से हमको सेंटर मिल चुका है -1 और 1, ठीक है ना। और लेंथ निकल चुकी है हमारे पास ट्रांसवर्सल एक्सेस की और कंजुगेट एक्सेस की, 3 चीज़ें हमारे पास निकल गई हैं। अब 2 ही चीज़ हमको चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस, क्योंकि हमको ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a - R1 स्क्वायर कैपिटल X प्लस H कैपिटल Y इक्वल टू 0 होता है। आई बात समझ में। R1 की वैल्यू हमारे पास है √6 और ठीक है ना, तो यहाँ पर √6 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज़ बताओ, हमको इक्वेशन तो कर्व की स्मॉल y में दी है ना, स्मॉल x में दी है। तो अभी तो हमने निकाला है पिछले पेज में, x इक्वल टू कितना है, x + 1 है और कैपिटल Y इक्वल टू कितना है, y माइनस क्या है, 1 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल X को स्मॉल x में और कैपिटल Y को स्मॉल y में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैपिटल X की जगह x + 1 और कैपिटल Y की जगह y - 1 रखेंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी x + y इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे, कंजुगेट एक्सेस करेंगे। पूरी इक्वेशन सेम यही रहेगी, बस R1 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वो R2 स्क्वायर आ जाएगा और R2 की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सेस के लिए फॉर्मूला लिख दिया हमने, a - 1/R2 स्क्वायर कैपिटल X प्लस HY इक्वल टू 0 बाई R2 और H की वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, कर्व की इक्वेशन हमको स्मॉल x और स्मॉल y में दी है, तो कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल x और y में कन्वर्ट करेंगे। तो कैपिटल X की वैल्यू x + 1 है और कैपिटल Y की वैल्यू y - 1 है, जिसकी जगह पर हम रख के एक नई इक्वेशन निकाल लेंगे, x - y इक्वल टू क्या रख देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या रख देंगे, x की जगह x + 1 रख देंगे और कैपिटल Y की जगह क्या रख देंगे, y - 1 रख देंगे। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - y + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बस हमको इतना ही पॉइंट चाहिए और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कर्व को क्या कर देंगे, ट्रेस कर देंगे। अब देखिए सेंटर है हमारे पास -1 1 है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस है 2√6
और कंजुगेट एक्सिस की है 2√2 है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस हमारे पास है x + y = 0, जिसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। और ऐसे इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस है जहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक क्या ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, तो 0,0 वाला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कितना है 1,-1, तो 1,-1 ये आ गया। अगला कोऑर्डिनेट है 2,-2, तो 2,-2 यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और अगला जो कोऑर्डिनेट है 2,-2 ये हमने यहाँ पर ले आए, और अगला कोऑर्डिनेट है -2,2, तो -2 ये है और 2 इधर आ गया आपका। तो अगला आपका यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस ट्रांसवर्सल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब कॉन्जुगेटेड एक्सिस में देखो पहला कोऑर्डिनेट 0,2 है, तो 0,2 ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर 0,2 आ गया है। अगर आप तरीके से देखें तो ये 0,2 आ गया हमारे पास, तो ये 0,2 आ गया है, ठीक है। अच्छा 0,2 आने के बाद जो अगला कोऑर्डिनेट है 1,3, तो ये 1,3 हो गया। अगला कोऑर्डिनेट है -1,1, तो -1,1 ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया जो सेंटर भी है आपका। और अगला कोऑर्डिनेट -3,1, तो -3,1 ये आ गया। तो हमने इन दोनों किसको मिला दिया, एक्सिस को मिला दिया, ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेटेड एक्सिस को। और सेंटर हमारा कितना आ गया यहाँ पर, ये -1, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2√6 है, यानी कि सेंटर से लेफ्ट में √6 होगी और सेंटर से राइट में भी कितनी होगी, √6 होगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक मार्क लगा दिया, ठीक है। ऐसी कॉन्जुगेटेड एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2√2 है, तो यानी कि सेंटर से √2 डाउन में और √2 कहाँ होगी, अपवर्ड में होगी। क्लियर है। बस उसके बाद हमने क्या किया है, जो ट्रांसवर्सल एक्सिस में √6 से डिस्टेंस ली है, वहाँ से एक कर्व हम बना देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो यहाँ राइट हैंड साइड में हमने √6 से डिस्टेंस ली थी, वहाँ से एक कर्व हम और बना देंगे, ठीक है ना। तो जब जैसे हम कर्व बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो कर्व आएगा हमारा, ये किसका कर्व आ जाएगा, हाइपरबोला का कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हाइपरबोला से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ट्रेस करने की, उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं जल्दी ही आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दूंगा ट्रेस करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर जहाँ पर आपको ट्रेस करना नहीं आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करेंगे और मैं तुरंत उससे रिलेटेड आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा और ठीक फिर से आपको मैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना सिखा दूंगा। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।